सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 9th जैन 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। तो सीपीयू को हम जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास यूज़ करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा 30। ये वाला क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 8। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया 30 एंड प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो 30 एंड 30 तो हट गया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 8 प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 12। ठीक है, ब्रैकेट अभी भी रहेगा तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 10। 10 माइनस 8 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या इतना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे आपको जो है 4 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैज़ द स्टेटस ऑफ महारत्ना। तो महारत्ना का टाइटल आपको किसको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1 को। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, जमीर बाय an article off season discount of 40% and sells it at a discount of 25 at 25 discount on the mark price, find his profit percentage। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ओरिजिनल, अगर ये मान लेते हैं हम कि ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 100 की है, तो 40% के डिस्काउंट के बाद उसने सेलिंग प्राइस कितना किया है, ये आप मार्क प्राइस मान लीजिए। सेलिंग कितना हो गया 40% के डिस्काउंट के बाद 60। ठीक है, अब उसने क्या किया है, मार्क प्राइस पे ही 20% का डिस्काउंट दे दिया है। तो यानी कि अब उसने मार्क प्राइस जो है वो 100 ही है और उसने डिस्काउंट कितना दिया है 25 का, यानी कि एसपी हो गई कितनी 75। तो अब उसके पास कितना प्रॉफिट हो गया है, दैट इज 75 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, और ये हो जाएगा कितना 15 बाय 60 इंटू 100, और ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स, और ये हो गया हमारे पास 25 टाइम्स, यानी कि हमारा 25% का प्रॉफिट हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, रैट इज टू होल देन हॉर्स इज टू। तो रैट जो होता है होल में रहता है, हॉर्स जो है वो हमारा स्टेबल में रहता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 7 we have 23 is to 5 to 9 then 27 is to। तो अगर हमें ये पता है कि 23 का जो स्क्वायर होता है उसको हम 529 लिखते हैं, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 729। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो हमारा जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन नंबर 1 HTTP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो ये कौन था, ये था आपका रिपन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अ व्हीकल ऑफ साइकिल मेक्स 7000 revolution in moving 100 किलोमीटर, व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायामीटर की बात करें तो नहीं, पहले हम ले लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2πr। अब आप अगर व्हीकल को देखेंगे, व्हील को देखेंगे तो ऐसा व्हील होता है उसका, और इसका जो मतलब ये सर्कमफ्रेंस है वही डिस्टेंस इसका एक रेवोल्यूशन कवर करने वाला है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो डिस्टेंस है वो कवर किया गया है 11 किलोमीटर्स में, कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7000 रेवोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 11 इंटू 1000, क्योंकि हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया है इंटू 100। ठीक है, अब ये हो गया है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट, यानी कि 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर दीजिए एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1100 डिवाइडेड बाय 7।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी, ये क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो है वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 007। तो यहाँ पे पाई की जगह अगर मैं 22/7 लिख दूँ तो चलेगा, 7 और 7 कैंसिल हो गया, 11 से ये गया 2 टाइम्स। अब ये कितना हो गया, r डिवाइडेड बाय 100/4, यानी कि r की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 25। आपसे पूछा क्या है, डायामीटर, यानी कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 50। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव विच रिवर स्ट्रेच इज नोन एज नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे 2 किसका है, ये है ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द sum of digits of two digit number is 6. If the digit is reversed, the new number is equal to the double of original number decreased by 6. Find the number. तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, आप क्या कीजिए, इस ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपको दिखाई दे रहा है 6 है। अब डिजिट इज रिवर्स करना है, यानी कि ये 42 हो गया है। द न्यू नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर। इसका डबल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिक्रीज बाय 6, और इसको जो आप -6 करेंगे तो 42 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। Next is question number 13. How many numbers between 300 and 1000 are divisible by 7? तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो कि डिवाइड करेगा, तो ये होता है 301 जो कि डिवाइड करता है 7 से, और लास्ट नंबर कौन सा होगा, ये हो जाएगा 994। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। तो हम इसमें AP वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1, और ये हो जाएगा D। AN कौन सा होता है, लास्ट नंबर होता है, ये हो गया 994 इज इक्वल टू 301 प्लस n-1, और D की वैल्यू हो गई आपके पास 7। ठीक है, तो आप इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 99, और n की वैल्यू हो गई आपके पास 100, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, एंड ये कह रहा है इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम इसको देखें, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 180 माइनस 122 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 58। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपके पास 58 का, राइट। अब हमें क्या करना है, ओके, अब हम कंसिडर करते हैं जी ओके, इसी में ही अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये 58 हो गया, एंड दिस विल बी ऑल्सो, जो ये है हमारा ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसीलिए ये भी 38 हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में हमें सारे एंगल्स पता चल गए हैं, यानी कि 180 का सम इज इक्वल टू x प्लस 38 प्लस 58 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 38 एंड 58 विच विल बी इक्वल टू 84, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 15, 4 numbers pair have been given, out of which 3 are alike and 1 is different. Find the number of different pair. तो अगर हम इसमें देखें, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑड वन आउट यहाँ पे हो जाएगा। Coming towards question number 16, Dilip Rai borrowed 24,000 from Amarjeet at simple interest of 9% per annum. Find the sum he will have to return after 3 years. तो हम पहले क्या करेंगे,
सिंपल इंटरेस्ट का निकाला है, SI निकाल लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000 इंटू 9 और कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए बोला गया है, डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गया आपके पास 6480। SI निकल गया है, आपको अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 6480 प्लस 24,000 और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 30,480। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है ब्रोंज ब्रास अलॉयज में से क्या रिलेशन बनेगा। तो जो आपका ब्रॉन्ज होता है वो क्या कहते हैं, हाँ, ये दोनों अलॉयज हैं बट ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि ये सी की वैल्यू होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 78, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि बेसिकली यहाँ पे आपको वो दे रखा है एवरेज, अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो क्या रहेगा, नहीं, नॉर्मली करके देखते हैं हम। पहला नंबर आपने निकाल लिया 3A है, दूसरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा A+1 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A+2 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपके पास 3A+3। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है 78। अब क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 3A प्लस 3A प्लस 3 प्लस 3A प्लस 6 प्लस 3A प्लस 9 इज इक्वल टू 78। 12A की वैल्यू क्या हो गई, 12A की वैल्यू हो जाएगी 78 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 60 और A की वैल्यू हो गई आपके पास 5। तो लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है जो कि ये था 3A प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके पास 3A हो गया आपके पास 5 प्लस 3 विच इज़ 8 और इसकी वैल्यू हो गई कितनी 24। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव एंड ये कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट in the still water is 14 kmph. It goes 28 kilometers downstream in 1 hour 45 minutes. Find the speed of the stream. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 28 किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस है एंड सिंस ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होगी, यानी कि 14 तो स्पीड है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड हो गई b और इसका टोटल टाइम कितना बोला है 1 hour 45 मिनट्स, यानी कि 1 + 45/60। ठीक है, आवर्स में दोनों को कन्वर्ट कर दिया है तो ये हो जाएगा कितना 3/4, यानी कि 28 14 प्लस b की वैल्यू आपके पास 7/4 हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको कैंसिल आउट करके 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 16 14 प्लस b और b की वैल्यू हो गई आपके पास 2 km/h, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास a process of change of society's population over time, option number 3 correct. Coming towards question number 22 we have that the top of 2 towers of height x and y standing on the level ground subtends an angle of 60 and 30 degree respectively at the midpoint of the line joining their feet. तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बनने वाला है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 60 है और यहाँ मान लीजिए आप 30 है, x एंड y मान लेते हैं इसको और डिस्टेंस ये वाले जो हैं इक्वल हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट का है। अब हम यहाँ पे tan 60 अगर लगाते हैं tan 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/BC इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी होगी A B C D और E। ठीक है, BC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x/√3 x/√3। वहीं पर अगर आप देखें tan 30 को अगर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास y/CD एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू y/CD और CD की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
√3y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बी सी और सी डी को इक्वल करना है, यानी कि इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x/√3 इज इक्वल टू √3/y। y को नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो x/y का रेशियो क्या हो गया, ये हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23, द डिफरेंस बिटवीन 82% ऑफ एंड 73% ऑफ सेम नंबर इज 72, व्हाट इज द 48%। तो यानी कि डिफरेंस बोला है 82 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 100, और इसको आप x लिख लीजिए इज इक्वल टू 72। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9/100 x इज इक्वल टू 72, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। आपको क्या पूछा है, 800 हो गया। आपको 48% पूछा है इस नंबर का, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800 हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू 384। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉक्स कंटेन्स 6 white, 2 black and 3 red ball. If a ball is drawn randomly, what is the probability that it will not be white? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 + 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 6 + 3, अच्छा वाइट बोला है ना, 2 + 5 3 हो जाएगा ये, तो ये हो गया कितना 5, और टोटल बॉल्स हैं आपके पास 11, तो ये 5/11 हो गया, आंसर नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इन विच सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ओपनड बाय CSC टू प्रमोट रूरल मार्केटिंग। तो ये है आपका मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 26, we have a man and woman can complete a task in 8 days and 12 days respectively. How many days 2 men and 3 women will be able to complete the work? तो एक मैन जो है वो 8 दिन में काम ख़त्म करता है, और जो एक वुमेन है वो 12 दिन में काम ख़त्म करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:3। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया आपके पास किसी एक में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3 × 8 लगा लीजिए, और ये हो गया आपके पास 24 यूनिट का काम। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, 2 मेन और 3 विमेन कितने दिन में काम कर लेंगे। 24 यूनिट का टोटल काम है, 2 मेन हो गया कितना, मेन की एफिशिएंसी है 3, तो 2 × 3 यहाँ पे 6 हो गया, और 3 × 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 6, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 2 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, जावेद बोरोड 10,000 rupees for 2 years on compound interest compounded annually and paid 12,544 at the end of 2 years. If he had borrowed the amount on simple interest, then how much money should he would have saved? Okay. तो अगर हम यहाँ देखें, अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 12544 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 1 + r/100, और ये 2 ईयर्स के लिए दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, या फिर इसको हम रूट कर देते हैं, कम्प्लीटली रूट कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास कितना 28 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास 25। अब इस 1 को उस तरफ ले जाइए, तो ये -1 हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास r/100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3/25 इज इक्वल टू r/100, और ये गया आपके पास 4 टाइम्स, यानी कि जो रेट है वो है 12% का। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10,000 प्लस, और ये हो गया 10,000 × 12 × 2 डिवाइडेड बाय 100, और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास
10,000 प्लस 2400 और ये हो जाएगा 12400। यानी कि पहले वो इतना पे कर रहा था, उसको बाद में इतना पे करना पड़ता। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता तो ही वुड हैव सेव्ड 144 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 28, what is the rank of India in World Economic Forum WEF for the competitive index of 2019? तो यहाँ पे था हमारा 68th रैंक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, EFGH is to VUTS JKLM is to what? तो अगर हम यहाँ पे देखें E के ऑपोजिट में क्या होता है, E के ऑपोजिट में V होता है, F के ऑपोजिट में U होता है, T के ऑपोजिट में G होता है, H के ऑपोजिट में S होता है। तो J के ऑपोजिट में क्या हो गया Q, K के ऑपोजिट में हो गया P, L के ऑपोजिट में हो गया O, M के ऑपोजिट में हो गया N। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर 3 में है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। Coming towards question number 30, the Ayushman Bharat scheme was started in dash in the year 2018। तो ये कहाँ पे शुरू की गई थी? झारखंड में शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, मार्स, वीनस एंड प्लैनेट्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है यूजिंग द वेन डायग्राम। तो हमें पता है कि जो मार्स एंड वीनस हैं वो दोनों प्लैनेट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Coming towards question number 32, name the compendium of Digital India which was released in 2019। तो ये है आपका डिजिटल भारत, सक्षम भारत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 33, what is the name of India's first man space flight? तो ये है आपका गगनयान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 34, in 2019, the Uttar Pradesh government created the world record by planting over 22 crore sapling in one day on 77th anniversary of the। तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का 77th एनिवर्सरी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो बोर्ड मास लगाते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 12 हो गया। ये हो जाएगा 5 प्लस 9 माइनस 12, ये हो जाएगा 14 माइनस 12। आंसर हो गया आपके पास 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 36, which organization has been the successor of GATT? तो ये था आपका WTO। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 37, 12 men can complete a task in 16 days, 32 women can complete the same task in 12 days, 8 men and 8 women together work for 12 days, after which the women dropped and 8 men joined. In how many days the men will be able to complete the remaining task? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 मेन जो है वो आपके 16 दिन में काम ख़त्म करते हैं, वहीं पर 32 वुमेन जो है वो आपकी 12 दिन में काम ख़त्म करती है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं 16 और ये 2 कट 12 एंड 12 कट, ये 2 टाइम्स गया। यानी कि मेन और विमेन का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या आ गया? 2:1 का। अब अगर हम यहाँ पे देखें टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप किसी एक में इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 16। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 192। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैन की एफिशिएंसी 1 थी। ठीक है, 144 आएगा ये। नहीं, गड़बड़ कर दी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 192। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 8 वुमेन और 8 मेन ने काम किया है मिलके, तो इन्होंने टोटल काम कितना कर दिया है? 8। और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 12 इंटू 12
ठीक है, दैट इज़ 144 यूनिट्स जो है वो काम ख़त्म कर देंगे, 8 वुमेन और 8 मैन। अब बचा हुआ काम कितना है, ये हो जाएगा 192 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 48 यूनिट्स। अब क्या होता है कि 8 मैन ज्वाइन कर लेते हैं, 48 जो है वो डिवाइड करेगा किससे, 16 से अब, एंड ये हो जाएगा 3 डेज में काम ख़त्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 38, if 140 grams brass is mixed with copper to prepare an alloy having a brass and copper in the ratio 4:3, how much copper will be taken has been taken to prepare the alloy? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 140 ब्रास हमें दे रखा है, ब्रास का रेशियो हमें 4 दे रखा है, यानी कि 4A की वैल्यू आपको 140 दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। आपको पूछा क्या है कि कितना उन्होंने कॉपर लिया है, कॉपर की वैल्यू कितनी है 3A, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 105 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 39, the fifth volume of which dictionary was released by Prime Minister Narendra Modi in 2019? तो ये था Dictionary of Martyrs, option number 4 correct. Coming towards 40, between which two countries has the MOU been signed on the cooperation in the fields of peaceful use of outer space इन जनवरी 2019? तो ये था आपका इंडिया एंड फिनलैंड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 41, नेम द मॉन्यूमेंट विच इज द टेस्टिमनी ऑफ, एक मिनट, टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये था आपका सांची स्तूपा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, तो ये हैं आपके 18, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर 0 इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर 2? बेसिकली हमको यहाँ पे अब फॉलोड बाय 2 हमें बोला है ना, तो हमें क्या फॉलोड बाय 2, ओके, यानी हमें 0 2 फाइंड आउट करना है। तो 0 2 एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि इन टोटल 3 हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये है आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Question number 45, who is the author of Politics of Jugaad the Coalition Handbook, तो ये है आपके सबा नकवी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, we have who is the Governor General at the time of सिपॉय म्यूटनी, तो सिपॉय म्यूटनी हमारी कब हुई थी, 1857 में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 47 एंड ये बोल रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐड कर देते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 सिर्फ एक ही में, ये तीनों ऑप्शन हट गए और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये कितना है 3E8L। अगर हम यहाँ पे देखें 3E8 और L, 3 की वैल्यू 3 लिख लीजिए, E की वैल्यू 5, 8, L की वैल्यू कितनी होती है, ये हो गई 12, यानी कि यहाँ 2 ऐड किया है, यहाँ 3 ऐड किया है, यहाँ 4 ऐड किया, तो यहाँ पे आप 5 ऐड कर दीजिए, 12 + 5 कितना होगा 17, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 49, वी हैव इन द गिवन फिगर्स 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ARS is equal to 125, find the value of PAB, यानी कि ये आपको फाइंड करना है ARS, ये आपको दे रखा है कितना 125, ठीक है। तो अगर हम देखें ARP निकाल लेते हैं हम, ये वाला, तो ये सिंस एक स्ट्रेट लाइन पे है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 125 दैट इज 55, ठीक है, ये हमारा 55 आ चुका है। तो अब अगर हम ये देखें ARB जो है हमारा ये वाला कंप्लीट, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 90, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल दैट इज डायमीटर का जो है
उसका सर्कल बना रहे हैं, तो वो हमें पता है प्रॉपर्टी 90 हो गई, तो ये वाली 90 हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर देखें BRP जो है हमारे पास, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90 माइनस 55, क्योंकि ये 55 हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 35, और इसकी वैल्यू अगर 35 है तो इसकी वैल्यू भी 35 हो जाएगी, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 50, the grandfather of Sukhdev and Baldev divided the amount of 2150 amongst them in the ratio of 20:23. They both donated 100 rupees each for the charity of their share. What will be the ratio of their respective amount? ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सुखदेव का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू 2150। ये हो जाएगा आपके पास 1000। और वहीं पर हम बलदेव की बात कर लेते हैं, तो बलदेव को कितना मिला, 1150। दोनों ने 100 रुपीज़ डोनेट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, -100 और -100। तो इसका हो गया अमाउंट 900 और इसका अमाउंट हो जाएगा 1050। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा 6/7। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 51, express this in the form of P/Q, where P is the whole number and Q is the natural number। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो 100 से, क्योंकि हमें 7 को आगे लेकर आना है, तो 2 0 वाले से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3.777 जब हम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 100x, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 37.777 इज इक्वल टू 1000x। ठीक है, अब दोनों को आप माइनस कर लीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 34 इज इक्वल टू 900x। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34/900 और x हो गया आपके पास 17/450, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 52, which of the following shape is most similar to rectangle and square? तो rectangle and square के लिए आपको क्या करना है, rhombus जो है वो बेसिकली आपका more closest होता है, triangle तो कुछ इस तरीके से बना, square ऐसे बना, sphere आपका 3D होता है। तो rhombus करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। How many number from 3 to 60 or odd numbers that is exactly divided by 5? तो आप अगर यहाँ पे देखें 3 to 60, तो एक तो ये हो गया 5, 15, 25, 35 एंड 45 एंड 55। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स इन टोटल हो गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, विच वॉज द वेन्यू ऑफ फाइनल मैच ऑफ ICC मेंस वर्ल्ड कप 2019। तो ये था आपका लॉर्ड्स लॉर्ड इन लंडन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, सन इज कोडेड लाइक दिस। तो मून कैसे कोड करेगा, तो एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, यू की 21 होती है, एन की 14 होती है, सबको ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। वहीं मून की बात करें तो एम होता है 13, एन होता है, ओ होता है 15, ये भी 15 और एन हो गया 14। सम करने से यहाँ पे आ जाएगा 57, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान विच स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की हेल्प से हमने राउरकेला को सेटअप किया था, दुर्गापुर से की हेल्प, दुर्गापुर जो है वो हमने किससे, दुर्गापुर ब्रिटेन की हेल्प से किया था, भले ही जो है वो हमारा राउरकेला की हेल्प से किया गया था, सॉरी राउरकेला बोल रही हूँ, रशिया की हेल्प से किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि जर्मनी की हेल्प से किया गया था। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57, द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018 वॉज अवॉर्डेड टू द प्रेसिडेंट
बाय द प्रेसिडेंट टू, तो ये किसको अवार्ड किया गया था, ये किया गया था योहाई सासाकावा को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये बोल रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। रूट 9 कितना होता है, ये होता है 3, ठीक है। रूट 6 कितना होता है, ये होता है 4। अब अगर हम यहाँ देखें ये हो जाएगा कितना, 56 माइनस 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 49। 49 का रूट कितना हो गया, 7, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया। 130 प्लस 14 करने से हमारे पास आता है 144। रूट ऑफ 144 करेंगे तो ये हो गया 12, और यहाँ पे आप 37 ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। रूट 49 हो गया हमारे पास 7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मीटर्स लेस देन द थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ, फाइंड द पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर इज 28 फाइंड इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। वहीं पर हमें अगर ब्रेथ की बात करें तो ये हो गया कितना, बी मान लीजिए आप, तो 28 मीटर्स जो है वो पेरीमीटर हो गया। 2 लेंथ की बात आपको क्या की है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ माइनस 2, ठीक है, और प्लस आप बी कर देंगे, ये आपका कंप्लीटली लेंथ था। तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 4 बी माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास 14 टाइम्स 28 यानी 14, ठीक है। तो आप 2 को उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4b, यानी कि b की वैल्यू हो गई आपके पास 4। फाइंड इट ब्रेथ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइन द ताशकंद एग्रीमेंट, तो ये लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुई थी। रिसेंटली हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी बनाई है, जो कि है 11 जैन की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, वाई डू स्टार ट्विंकल इन द स्काई नाइट, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर मैंगोज, ये आपको बोला गया है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, मैंगोज और एप्पल्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये हट जाएगा। सम मैंगोज आर एप्पल, अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया, ये भी हट जाएगा। नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन विच विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास EIINRSTUV और Y। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5 6, 7th इज T, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, in the respiration process, complex organic compounds such as glucose are broken down to provide the energy in the form of, तो ये है आपका ATP, that is adenosine triphosphate, option number 4 correct. Next is question number 65, which ministry of the government of India has published Goods and Service Tax Act 2017, तो ये है आपके Ministry of Law and Justice, option number 4 correct. Coming towards question number 66, dash deciphered Brahmi and Kharoshti script that were used in the earlier inscription, तो ये हैं आपके जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 67, by selling an article for rupees 1360, a dealer loses 15%. At what price should he sell the article to gain 10%? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए जो CP है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो है आपकी CP में लॉस पे 15% पे बेचा है, यानी कि ये 85/100 पे बेचने पर इसने टोटल SP 1360 रखी है। और हमें क्या पूछा है, व्हाट शुड बी प्राइस टू सेल इट एट अ गेन, तो
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सीपी की हो गई आपके पास 1360 इनटू ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 85, 10% का गेन चाहिए, ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1760, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 68, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वर फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द, तो ये कौन सी सेंचुरी में हुआ था, ये हुआ था 19th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 69. Which of the following, like the Chipko movement, aims to protect forest in उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो ये है आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपीको मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70. ईयर, मंथ एंड डे में आपको पूछा गया है कि क्या रिलेशन रहेगा। तो डेज जो है वो मंथ बनाते हैं, मंथ ही जो है वो ईयर बनाते हैं, तो ये ए हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71, इसका आपको HCF निकालने को बोला है, और HCF क्या होता है कि ये दोनों नंबर उससे डिवाइड होने चाहिए, 44 से तो नहीं होते, ये हट गया, 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72. Which type of mirror is used by dentists to see large image of patient teeth? तो ये आपका कौन सा है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अगर हम ये करें कि इसको उस तरफ ले जाते हैं तो √3 sin थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30। अब आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना √3/2 होल का क्यूब माइनस √3 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3√3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस √3 इंटू 1/8, और ये हो जाएगा आपके पास 2√3 डिवाइडेड बाय 8, और ये हो गया आपके पास √3/4, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड इसको आपको बोला गया है कि सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप देखें इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3/4। अब इसको अगर आप देखेंगे तो 4 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 1/4, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 0। तो कोई भी नंबर जो है 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है व्हाट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, तो ये है आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है सम शर्ट्स आर पैंट्स, ऑल पैंट्स आर कोट्स, सम कोट्स आर शूज। शूज लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारी शर्ट, ठीक है। तो सम पैंट्स आर शूज, पैंट्स और शूज के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, ये हट जाएगा। सम शर्ट्स आर कोट, ये वाली शर्ट जो है वो कोट्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया। ऑल शर्ट आर कोट, ये वाली शर्ट्स तो कोट है ही नहीं, ये हट गया। नो पैंट्स आर शूज, नो पैंट्स आर शूज, पैंट्स और शूज के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी हट गया। और ऑप्शन नंबर 2 जो है, मतलब कंक्लूजन 2 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 97 टाइम्स ऑफ देयर HCF, द HCF and LCM, the sum of HCF and LCM is this much, one of the number is 210, find the other number। तो हमें HCF प्लस LCM जो है वो दे रखा है कितना 2760, और HCF प्लस 91 टाइम्स ऑफ HCF जो कि हमारा LCM है इज इक्वल टू 2760, यानी कि 92 टाइम्स ऑफ HCF की वैल्यू आपके पास 2760 दे रखी है। HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30। तो
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 इंटू 30 दैट इज 2730। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 210 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 2730 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 390, यानी कि जो अदर नंबर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 390। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है द मीन एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ जॉइंट फैमिली इज 14 ईयर्स, द एज ऑफ देयर ग्रैंडफादर एंड मदर आर 71 एंड 67 respectively. Find the mean of the ages of grandparents and children. ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, किसका टोटल निकाल लेते हैं 9 चिल्ड्रंस का, तो हो जाएगा ये कितना 14 इंटू 9 और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 71 ईयर्स ऑफ ग्रैंडफादर एंड 67 ईयर्स ऑफ ग्रैंड मदर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9 तो बच्चे हैं और 2 ये पेरेंट्स हो गए तो ये हो जाएगा कितना 11। इसकी वैल्यू हो जाएगी 264 डिवाइडेड बाय 11 और जो एवरेज है वो हो जाएगा आपके पास 24। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज 45th G7 समिट हेल्ड। तो ये हुई थी कहाँ पे, ये हुई थी आपकी बेराल्स में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 80, we have which of the United Nations organization has the International Institute of Education Planning at Paris as its part। तो ये है आपका यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 81 राइबोसोम्स मेक, तो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 82, who amongst the following won Nobel Peace Prize in the year 2019। तो ये हैं आपके अभी अहमद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, Information and Communication Technology now integrated with RMSA was launched in the year 2004, option number 2 correct। Coming towards question number 84, the sum of zeros of the polynomial this is same as 1/4 of their product, find the value of p। तो इसके ज़ीरोज़ कौन से हो जाएंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप -b/a निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c/a होता है। तो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ज़ीरोज़ कितने, सम क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपके पास -5p - 1 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2p + 5 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 ऑफ दिस वन। तो आप माइनस और माइनस हटा सकते हैं, 5 और 5 भी हटा सकते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना 20p -4 इज इक्वल टू 2p + 5, ये हो जाएगा 18p इज इक्वल टू 9 और p की वैल्यू हो गई 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 85, विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया। तो ये है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये आपसे कह रहा है द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 25 स्टूडेंट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको हैवीएस्ट अभी फिलहाल 58 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 58 से ऊपर 59 दिखना चाहिए। ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए और 59 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि हैवीएस्ट वेट जो है वो 59 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88, ओके नहीं ये भी अलग ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वेट। तो 53, 54, 55 एंड 52 में आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों का 53 है। 54 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 ही है हमारे पास 54। 52 को अगर हम चेक करते हैं तो 1 2 और 3 और 4, ये 4 टाइम्स है। तो हमें नॉर्मली 55 भी इतना नहीं दिखेगा, 1 2 3
3 टाइम्स हमें दिख रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो 53 किलो उसका वेट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 88 amongst the following option, what is the weight that appears least number of time? तो देखिए अभी हमने देखा था कि कौन सा सबसे ज़्यादा था, 53 हमारा सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो 50 वाले को चेक कर लेते हैं। 50 हमें सिर्फ यहाँ पे एक बार ही दिखाई दे रहा है, तो इससे कम तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा 1 वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 50 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 89, what is the range of given data? रेंज हम कैसे निकालते हैं? रेंज जो होता है वो हमारा हाईएस्ट वेट से लेकर माइनस करते हैं आपके लोवेस्ट वेट को। तो हाईएस्ट वेट हमने कितना निकाला था 59, लोवेस्ट हमने निकाल लिया था 50, तो रेंज कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो W कितना होता है? W होता है 23, T होता है हमारे पास 20, Q होता है 17, यानी कि -3 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ -3 करेंगे। 17 - 3 इज 14, N होता है हमारा 14। ये दो ऑप्शन हट गए हैं, J जो दोनों में कॉमन है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। K हो गया हमारा 11, H हो गया हमारे पास 8, ये हो जाएगा हमारे पास 5। -3 की सीरीज चल रही है, 5 - 3 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा B। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। Coming towards 91, we have 4 publications have been listed, out of which one is odd. Find the okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। तो बेसिकली अगर हम देखें, इंडिया टुडे जो है वो मैगजीन है और ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं। कमिंग टूवर्ड्स 92, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मतलब जो स्पेस है उसमें कौन सी पैटर्न बनेगी। तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर यहाँ पे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये किसकी सीरीज़ 4 × 3 की सीरीज़ बन सकती है या 3 × 4 की सीरीज़ बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए सी वाला जो है वो रिपीट हो रहा है, तो CAB हमारा जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो लास्ट में A आना चाहिए था, A इन तीनों में ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 93, एंड ये बोल रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा। तो यहाँ पे D तो सब में ही है, D E F and G हमको चाहिए, तो ये वाला एक हट गया। G H I और J हमें चाहिए, ये दोनों भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 94, चर्च इज रिलेटेड टू क्रिश्चियंस, देन सिनोसिस इज रिलेटेड तो ये आपके जूस हैं, ये मेरे को भी नहीं पता था, तो वी कैन स्किप दिस, मतलब मुझे नहीं पता था, मे बी आपको पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिस वन, एंड इसमें हमें बेसिकली कोडेड सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 -7 + 7 × 5। तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। 2 - 7 + 35, और ये हो जाएगा आपके पास 37 - 7 विच इज़ इक्वल टू 30। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, इन अ रो of 12 students, when Karan was shifted 3 places towards the right, he became 5th from the right end. What is his earlier position? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल 12 बच्चे हैं और अब वो 3 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है राइट पे, तो अब वो बन गया है 5th फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यानी 1 2 और 3 आगे करना पड़ेगा। तो इसकी पोजीशन यहाँ से अब तो 8th है और यह पहले पोजीशन कौन सी होगी 5th। तो 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 97 क्वेश्चन, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछा है। तो ये हो गया 37 21 13 और 9। यहाँ पे आपने -16 किया, यहाँ पे आपने -8 किया, -4 किया है, तो यहाँ पे आपको -2 करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा आपके पास 7, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 98, एंड ये कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल टू हिज सन इन लॉ भोला सेड सन इन लॉ, ओके, हर ब्रदर यानी कि इसका जो ब्रदर है इज ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, इज ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ।
यानी इसकी वाइफ और ये हो जाएगा कौन, भोला। हाँ, ऐसा रिलेशन बन रहा है। अब हमें पूछा क्या है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू भोला, गर्ल रिलेटेड टू भोला, तो ये उसकी नीस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टू वर्स 99, मणिपुर इज टू इम्फल देन नागालैंड इज टू, तो मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फाल है, नागालैंड का जो है वो कोहिमा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 100, एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो 3/4 है, 7/4 है, 5/4 है और ये 9/4 है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या किया है, +4 माइनस +4/4 एंड यहाँ पे -2/4, देन यहाँ पे अगेन +4/4, देन आपको -2/4 करना है जो कि हो जाएगा 7/4 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।